Good evening and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and instructor for this session. Uh, I'll start the session in a while. I'm waiting for a couple of more people to join because I do not see appropriate amount of audience here. I was expecting somewhere around 70, 80 participants on usual day. Let's wait for 2 minutes more, right? People usually join after 8, so it takes some time for them to register first and then get into the joining part. So we'll wait for them. ठीक है? Okay, is my voice audible to all of you? Yes, just clearly audible. You are audible, you're audible, all clear, all clear. Great. So just give me 1 more minute and I can start the meeting then. ठीक है? Just 1 minute और लोगों को आ जाने दो. 50 almost हो चुके हैं. Good evening, Diamond sir. You are audible. सर कल वाला मीटिंग मिस हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. और रिकॉर्डिंग प्लीज गाइस, इवन टुडे आई गॉट अ कॉल कि सर रिकॉर्डिंग भेज दीजिए. आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, रिकॉर्डिंग भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मेरा काम आपका मीटिंग लेने का है, मैं मीटिंग ले लेता हूँ. उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके रिकॉर्डिंग का लिंक मैं ऑलरेडी जिस बंदे को मुझे डेली देना रहता है वो मैं दे देता हूँ. ठीक है? उनको आप तंग कीजिए कि भाई मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो, सर ने कहा है कि मैंने भिजवा दिया. हाँ, हर वीक हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, तो इस बैच का फर्स्ट सेशन कल था. क्लियर? अच्छा, कल सुबह लाइव ट्रेडिंग होगा. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन टुमारो मॉर्निंग. सो गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन. सुरेंद्र सर, आपको डाउट है तो आपको डालना पड़ेगा यहीं पे चैट पे कि एक बंदे को अनम्यूट करूंगा, बाकियों को नहीं करूंगा, नाइंसाफी हो जाती है. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स पुट दैट ऑन द चैट बॉक्स. अरे ईयरफोन लगा के, एक कान में ईयरफोन लगा के देखते रहना, और क्या कॉलेज है, कोई बात नहीं. मॉर्निंग 9 AM. So tomorrow morning we have session at morning 9 AM. That will be a live market session. So I will be trading in front of you. I'll be in a hurry tomorrow morning because I have a travel as well. So I'll take a 45-minute quick session and I'll see if we can get a trade. कहाँ पर होगी, क्या मतलब है? जूम पर ही होगी मैडम? ठीक है, कहाँ पर ही होगी? ठीक है, चलो, we will start the meet. Okay, guys, good evening and welcome everyone again. Once again, my name is Diamond Gupta, and as usual, I will be your host and your instructor for today's session. I hope all of you are enjoying today's day and everything is going fine for all of you. नमस्कार सभी को, मेरा नाम डायमंड गुप्ता है और मैं आपके इस सेशन का होस्ट और आपका इंस्ट्रक्टर रहूंगा. एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबका दिन अच्छा रहा होगा और आगे भी अच्छा रहेगा. और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज के सेशन में जो हम मीटिंग करने वाले हैं, वो पर्टिकुलरली जो रहेगा, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी एक एक करके. ठीक है?
सबसे पहले आज का टॉपिक जो है, टॉपिक क्या है किसी को पता है? मीटिंग का लिंक ऊपर ही लिखा हुआ था ना, टॉपिक का नाम। व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज बैंक निफ्टी, दैट्स द टॉपिक फॉर टुडे। सबसे पहले निफ्टी पता करते हैं, निफ्टी क्या होता है। कोई बताएगा मेरे को? एनी गेसेस? एकदम रैंडम गैस, कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं। टॉप 50 कंपनीज इंडेक्स होता है निफ्टी, जो अदर मार्केट में आता है। हैं? अदर मार्केट में अ बिग कंपनी। निफ्टी कंपनी नहीं होती अपने आप में। रिमेंबर, निफ्टी इज नॉट ए कंपनी, निफ्टी इज अ इंडेक्स। निफ्टी एक तरह का इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? जहां पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। निफ्टी इज अ इंडेक्स वेयर एग्जैक्टली स्टॉक्स आर बीइंग लिस्टेड। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इनटू द नर्व्स ऑफ द स्टॉक्स एंड चेक इफ दे आर गुड और बैड कंपनी। बट रिमेंबर, निफ्टी में जो भी स्टॉक्स रहते हैं वो हमेशा टॉप क्लास स्टॉक ही रहते हैं। कोई बताएगा क्यों ऐसा? एनीवन, एनी गेसेस? सो निफ्टी, दिस आर द टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री। ये देश के टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ठीक है? निफ्टी में जो भी कंपनियां होती हैं वो देश के टॉप 50 कंपनियां होती हैं। सो सर बहुत सारी कंपनीज हैं। वन मोमेंट, निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है? वही निफ्टी 50 ही। निफ्टी हम लोग इन जनरल निफ्टी 50 को ही निफ्टी बोलते हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी बोलते हैं। निफ्टी फाइनेंस को निफ्टी फिन निफ्टी को फिन निफ्टी बोलते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी को अलग से उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम निफ्टी कंसिडर करते हैं, इट इज ओनली निफ्टी, राइट? व्हेन वी से निफ्टी, इट इज निफ्टी 50। क्लियर? सो व्हाट इज निफ्टी? द टॉप 50 कंपनीज एज पर द मार्केट वैल्यूएशन, the price of, okay, thus company size, depending upon the company size, the biggest of the companies in the country are the nifty 50 companies. Make sense everyone? टॉप 50 कंपनी जो देश की हैं, जिनका सबसे ज्यादा वैल्यू है, उन 50 को मिला के एक इंडेक्स बनता है और उस इंडेक्स का एक एवरेज प्राइस होता है, उसी को निफ्टी 50 कहते हैं। मेक सेंस? स्क्रीन में कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। Everyone, does that make sense to all of you? पहले निफ्टी समझ में आया, फिर निफ्टी पहुंच गया डायरेक्ट। एक वर्ड बोला उसके पीछे पहुंच गया, फिर निफ्टी पहुंच गया सीधा। निफ्टी समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। इज निफ्टी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? The top 50 companies of the country are Nifty 50. Together makes a index that is called Nifty 50. That is the average price of all the stocks. सर निफ्टी 50 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राइस से सिलेक्ट होता है। हाँ, निफ्टी 50 में सिलेक्ट होने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? क्लियर? आप लोग ना अलग अलग टांजेंट में जाते हो, ठीक है? मैं निफ्टी 50 पढ़ा रहा हूं तो पहले निफ्टी 50 समझ लो, है ना? ऐसे क्वेश्चंस मत करो जो कि समझा ही नहीं रहा हूं। जो समझा रहा हूं पहले एटलीस्ट वो समझ लो। इंग्लिश में एक कहावत है, सॉरी, एक कोट है। कोट नहीं है एक्चुअली, उसको क्या कहते हैं?
फ्रेज है, मास्टर ऑफ नन, कुछ तो था उसका, फर्स्ट लाइन क्या था, आई डू नॉट रिमेम्बर। डैश ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल, यस, जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। सो जो मैं बता रहा हूं वो सीख लो, पहले समझ लो, ठीक है। वन विच आई एम टीचिंग यू इज your requirement, and hence I'm teaching you that. You do not have to master in all of it. What I'm teaching you is required for you, and hence I'm telling you that. So stop asking questions which are Shubham Shah. भाई देखो, बदतमीजी नहीं करनी है स्क्रीन पे, मैं उठा के सीधा बाहर फेंक दूंगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। कल मैंने 5 लोगों को फेंका, आज भी 5 को फेंक दूंगा फिर बाहर, ठीक है। आप पढ़ने नहीं आए हो कोई बात नहीं, बाकी आए हैं पढ़ने, तो बाकियों को तंग मत करो। ओके, सो यस, what I'm teaching you is what is required to all of you, right? सही सर, यू आस्किंग व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी तक निफ्टी बताया, बैंक निफ्टी बताया ही नहीं, तो आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो रुक जाइए, पहले निफ्टी समझा लेते हैं सबको, राइट। सो नाउ व्हाट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज द इंडेक्स एज वेल, बट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बैंक्स, क्योंकि नाम ही है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी के इंडेक्स में खाली बैंक होंगे, और कितने बैंक होंगे, 12 बैंक, ठीक है। टोटल 12 बैंक होंगे, ये टॉप इंडिया के 12 बैंक है। और आपको पता कैसे चलेगा, इसमें चले जाओ tickertip.in, ठीक है, पब्लिक वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ और निफ्टी 50 सर्च करो। जैसे ही निफ्टी 50 सर्च करोगे ऐसे आएगा, इसको ओपन करो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे निफ्टी बैंक सर्च करो, और यहाँ पे फर्स्ट आएगा, इसको क्लिक करो। निफ्टी 50 में जाओ, कंस्टिट्यूएंट्स में जाओ, ये रहा है वो टॉप 50 कंपनी। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, दिवीस लैब, आइशर मोटर्स, ग्रासिम, हिंदाल्को, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचसीएल। दिस आर ऑल टॉप 50 कंपनीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये टॉप 50 कंपनी है जो इंडिया के निफ्टी 50 में आते हैं, ठीक है। अब यहां जाओ बैंक निफ्टी में, कंस्टिट्यूएंट्स में, यहां आपको 12 कंपनी के नाम दिखेंगे, जो कि कोई कोई निफ्टी 50 के साथ भी सेम है, राइट। तो इसमें है एक्सिस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, IndusInd Bank, Kotak Mahindra, PNB, and SBI. So these are the 12 companies which together make the Bank Nifty index of the country. Clear, everyone? Does that make sense, everyone? खुशी मैडम ने कहा सर बैंक्स को अलग क्यों रखा है, निफ्टी 50 में ही ऐड ऑन कर देते। निफ्टी 50 में बैंक्स भी है मैडम, ऐसा नहीं है कि बैंक्स नहीं है, निफ्टी 50 में भी बैंक्स है, लेकिन बैंक का इंडेक्स अलग से है, ठीक है। इंडिया के टॉप 50 कंपनी, अगर मैं आज पूछूं आपको इंडिया की शक्ल क्या है, तो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज की शक्ल देखोगे पहले। अब वो बैंक भी हो सकती है, वो पेट्रोलियम स्टॉक भी हो सकती है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो एशियन पेंट्स मतलब पेंट इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो पीवीआर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो टॉप 50 कंपनियों को आप देखोगे कि कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट बैंकिंग सेक्टर को देखने के लिए आप बैंक सेक्टर में जाओगे। क्लियर? नहीं, निफ्टी 50 में सारे बैंक 12 के 12 बैंक नहीं है, कोई कोई स्टॉक मिसिंग है, हर स्टॉक नहीं होता निफ्टी 50 में। मैंने क्या कहा, टॉप 50 कंपनी, वो चाहे बैंक हो, चाहे पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे मेटल हो, चाहे ऑटो स्टॉक हो, कुछ भी हो, चाहे आईटी हो, वो वहां पे रहेगा ही। कंपनीज चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। हाँ, जो टॉप 50 कंपनीज है वो हमेशा ऊपर ही रहेंगी ना। मान लो कोई कंपनी टॉप 50 में नहीं है, जैसे बीच में डीएलएफ था, हट गया डीएलएफ, है ना। यस बैंक था, हट गया। पीएनबी था, हट गया। विक्रम सर से सर व्हाई डिड
MRF not listed in Nifty 50 because MRF is not one of the top 50 companies. MRF का शेयर प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए है, वो टॉप कंपनीज में नहीं है. हाँ, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है. यहाँ जाओ, आपको पता चल जाएगा MRF का वैल्यूएशन कितना है. डालो यहाँ पे MRF. See what is the valuation? Market capitalization 43,000 crores only. मैं ये only शब्द क्यों यूज कर रहा हूं? When you go here and you search for Reliance, what is this? Okay, 19,08,347 crores. कहाँ 43,000 crores और कहाँ 19 लाख करोड़? जमीन आसमान का अंतर है. क्लियर? Everyone, is this clear? Why is MRF not listed? MRF is 1 lakh rupees of shares still not listed because the market capitalization of the stock is not that much as compared to Reliance and the other company listed in the list. So why did banks are kept different? Banks are not kept different. Even in this list, the banks are there. See, there are banks. See, ICICI, IndusInd, HDFC Bank, banks are there even in this list. But banks have a different index. आपको खाली बैंक का स्टेटमेंट, बैंक कैसे परफॉर्म करनी है देखना है तो आप बैंकिंग सेक्टर चेक करोगे. आपको मेटल कैसे परफॉर्म करना है ये देखना है तो आप मेटल सेक्टर जाओगे. तो निफ्टी मेटल भी है यहाँ पे, लेकिन निफ्टी मेटल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो. ठीक है? क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? Now, see, the most amount of volume which is there to trade. What is volume? टिकर का ऐप भी है, हाँ, दोनों है. अभी you need availability of buyers and sellers when you want to trade. आप अगर कोई चीज खरीदना या बेचना चाहते हो उसमें बायर्स और सेलर्स की रिक्वायरमेंट है ना. आप कहीं जाके खरीदो और वहां बायर्स ही ना हो, सेलर्स ही ना हो, तो क्या फायदा? क्लियर एवरीवन? तो आपको बायर्स और सेलर्स की जरूरत हमेशा पड़ती है. ठीक है? तो अभी समझो व्हाट इज बायर्स, व्हाट इज सेलर्स. एनीवन? Whenever you think as a market trader, you feel that the markets are going to fall, you become a seller. ठीक है? And vice versa, you think that the markets are going to go up, you become a buyer. जब आपको लगता है मार्केट गिरने वाला है, आप सेलर बन जाते हो, और आप जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला, आप बायर बन जाते हो. ठीक है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मेक्स द मार्केट वॉलेटाइल. मार्केट में बायर्स और सेलर्स होने की वजह से ही मार्केट ऊपर नीचे जाता है. क्लियर एवरीवन? हिंदी, इंग्लिश? Raghav sir, I can see your question and I have just answered your question. And before that, even if before you ask it, I have answered it. Please do not put the this questions repeatedly. I hate all this. Did I answer you why PNB was removed? Why Yes Bank was removed? Why DLF was removed? When the stock valuation is less, the stock will be automatically removed from Nifty 50, right? I'll call you back. Volume means availability of buyers and sellers. Clear? मार्केट में बायर और सेलर होंगे तभी तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगा. आप बेचने को तैयार हो कि मार्केट नीचे जाएगा और कोई खरीदार है ही नहीं, तो मार्केट नीचे जाएगा क्या? नहीं. So why we can only trade in Bank Nifty?
Why do not both the index? Did I tell you that we can trade in Bank Nifty and Nifty both? Right? And past 2 weeks, there is another index which is launched, Nifty Mid Cap, and another index which is new comparatively, but it is there, and that is Nifty FinServ. ठीक है, अभी बहुत नए नए इंडेक्स निकल गए. पहले सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ करता था, उसके बाद अभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस निकला, अभी निफ्टी मिड कैप निकल गया है. ठीक है, कल उसका एक्सपायरी भी है. Is the Nifty same as Sensex? No. Sensex is the combination of top 30 companies. Nifty is the combination of top 50 companies. Clear? Everyone? Expiry मैं बाद में समझाऊंगा, उसको छोड़ दो. एक्सपायरी बाद में समझाऊंगा, डोंट वरी, उसको छोड़ दो. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एवरीवन, आर यू गाइस क्लियर टिल हियर? Okay, now we are clear what is Nifty, what is Bank Nifty, and we can only trade in both of them. हम उसके प्राइस के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मतलब जब प्राइस ऊपर जाएगा हम खरीद सकते हैं, जब प्राइस नीचे जाएगा हम बेच के उसमें पैसा कमा सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते. उस पे कुछ और डेरिवेटिव्स होते हैं, बट हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे. अब ये समझते हैं हमें पता कैसे चले, क्योंकि सारा खेल तो यही है ना, कि पता कैसे चले कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. The ultimate game is this, right? From where exactly the markets are going to go up, or from what prices the markets are going to go down. That is the main funda, right? Yes, everyone. If you know that thing, you can easily make money. Right, everyone? So let's see how the stock prices goes up and down. One moment. भोला बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन, सबकी बजा दूं. Today I made a good amount of money, though my overall day was in loss, but within fraction of second I made a trade. Show you. So this is my today's trade. पहला 4000 नुकसान, दूसरा इतना का नुकसान, एक ये 500 का प्रॉफिट, एक 2800 का प्रॉफिट. लेकिन ये 2800 का प्रॉफिट नहीं था, ये बहुत 4000 के आसपास का था. और ये पैसा मैंने कितने देर में कमाया? I'll show it to you. See, you see this? 15 minute, 15 hours, 11 minute, 1 second, 15 hours, 11 minute, 19 second में कितना पैसा कमाया मैंने? 4700 या 300 था शायद, 4300 के आसपास था. These are all the trades on an intraday basis I did, and actually I was in loss. 2500 के लॉस में हूँ आज मैं, 2500 के लॉस में. कल भी लॉस में ही था, कल 2800 का नुकसान था. बट या मेरे स्टॉप लॉसेस मेंटेन्ड है, सो आई एम गोइंग गुड. कैपिटल इस अकाउंट में कितना है मैं भूल गया, है ठीक ठाक है. वो मैं पूरा यूज नहीं करता, मैं 1-2 लॉट के ही काम करता हूँ, तो 2 लाख रुपए के अंदर ही यूज होता है, ज्यादा कैपिटल यूज नहीं होता. सर 4000 का प्रॉफिट करने के लिए एक्चुअली कैपिटल उतना यूज नहीं हुआ था. आई विल टेल यू कितना कैपिटल यूज हुआ था. शायद 2000 का ही कैपिटल यूज हुआ था. 100% रिटर्न था ना उसमें. हाँ, 4000 का कैपिटल कमाने के लिए 2 रुपए का ऑप्शन खरीदा था. कैपिटल कितना लगा? और मैंने 4 रुपए 70 पैसा पे बेच दिया, मतलब मोर देन 100% रिटर्न था उसमें. 135-36% रिटर्न था वो. ठीक है, बट मैंने पूरा कैपिटल थोड़ी ना झोंका था उसमें. ठीक है, ये सब रिस्कियर ट्रेड होता है. आप सीख जाओगे एक बार तो तब आप कर सकते हो, उससे पहले नहीं. सो when you analyze the market, always analyze the market on daily time frame. आप जब भी मार्केट में एनालिसिस करें तो प्लीज डेली टाइम फ्रेम पे करिए.
तब आपको मार्केट के बारे में थोड़ा अंदाजा होता है क्या मार्केट कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कैपिटल मैंने कल ही समझा दिया था ना आपको, कैपिटल कितना चाहिए। Guys, did I explain you what is the capital amount you all require yesterday itself? Yes, 20,000, right? So why I'm getting the same question again today? This is very less expected, guys. Please. I understand we might have some it is 13K. That's okay. Earn the money. Market में सीखो और पैसे लेके आओ. Keep on learning and bring your money. See, when you learn everything and you bring your money and then you work, even if you lose it, that's fine. Reason, you're not going to lose it whole because you're learning it, right? But if you bring half of your capital, right, you keep on learning, you're not able to learn properly, and after that you lose your money, and after 6 months again you accumulate some fund and come into the market, it becomes trouble for you. ठीक है, हिंदी में समझाता हूँ. आप पैसे लेके आए, थोड़े से पैसे थे, लॉस कर लिया, सीख नहीं पाए पूरा पूरा. ठीक है, अब ऐसा होगा नहीं कि बिना पैसे के आप सीख लोगे. मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ नामुमकिन है. ठीक है, बिना पैसे के पेपर ट्रेड होता है और पेपर ट्रेड में सब करोड़पति होते हैं. ठीक है, right? So let's see how the market goes up and down. Are you all able to see my screen? This is Nifty actually. ठीक है, ये Nifty है. Are you guys able to see my screen, everyone? Okay, ठीक है. See, do you all agree that the market went up from this level? This was the level the market went up, right? This was the level the market came down. This was the level market came down. This was the level market came down, right? All these levels market came down and went up, right? So these are pressure points of the market. Clear everyone? Does that make sense everyone? ये सारे लेवल जहां से मैंने मार्किंग किया है, या तो वो ऊपर जा रहे हैं या तो नीचे जा रहे हैं. दावे कीर्ति, मैं आपको कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस समझा रहा हूं. What is the time frame? 1 day, right? Then why are you concerned about weekly and monthly analysis? When I'm showing you something, there is a reason why I'm showing you this thing. Hold your horses. Let me explain it first. I'll come to your point as well. The one which is served in your table, try and grab it first. जो आपके सामने है ना, उसको समझने की पहले कोशिश करिए. ठीक है, कोई रीजन है ना, मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूं आपको. हाँ, नेटवर्क स्पीड मैटर करता है. आप ट्रेड लेके एग्जिट, मेरे को एग्जिट तक का टाइम, मतलब आप समझ सकते हो कि 15-20 सेकंड में क्या ही होता है. ठीक है, 15-20 सेकंड में क्या ही होता है, आप समझ सकते हो. ठीक है, सो अंडरस्टैंड मार्केट कहां से ऊपर गया अभी लास्ट, यहां से. सो यू कंसिडर दिस वन एज सपोर्ट. इसको सपोर्ट कंसिडर करो और इसको एक रेंज कंसिडर करो. सपोर्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी जगह जहां से मार्केट ऊपर गया हो, वहां पे बायर्स का प्रेशर होता है. Any place and time where exactly the market might have drastically went up is called a support point.
A place where exactly the markets have drastically went up is called a support point. ये रहा support point, देखो ये रहा support point, ये रहा support point. लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये सपोर्ट यहां बनेगा? नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूं कैसे पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सपोर्ट? इज दैट क्लियर? एवरीवन, ऐसा कोई भी जगह जहां से मार्केट पहले ऊपर गया हो उसको सपोर्ट कहते हैं. क्लियर? ऐसा कोई भी जगह जहां से मार्केट ऊपर जाता है उसको सपोर्ट कहते हैं. एनी प्लेस वेयर एग्जैक्टली द मार्केट माइट हैव प्रीवियसली गॉन अप इज कॉल्ड अ सपोर्ट. फाइन, क्लियर एवरीवन? कौन है ये आर्टिस्ट? किसको मीटिंग में नहीं बैठना है? अभी देखो मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है तो अभी सपोर्ट खोजना थोड़ा मुश्किल है. मार्केट इज गोइंग drastically on the upper end, so it is very difficult for us to search for the support at this point in time, right? So where exactly was the last support? So you can consider 18,700 could be the last support. This could be a last support you can consider. And this one, from all these places the market went up, right? ये दोनों ही जगह से जहां पे मैंने लाइन खींचा मार्केट ऊपर गया, हाँ या नहीं? Even if it goes slowly, it is a support. ठीक है, यहां से भी तो मार्केट गया ऊपर, देखो यहां से मैं लाइन खींचता हूं तो आपको पता चलेगा. यहां से है ना, गया है ना. ये तीसरा पॉइंट ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं. यहां से भी तो मार्केट ऊपर गया है, 2 दिन नीचे आके फिर ऊपर गया है ना. धीरे जाए फास्ट जाए, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, उसको सपोर्ट कहते हैं. क्लियर विकास सर? थैंक यू फॉर द सेंसिबल क्वेश्चन. सर ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब ऊपर होगा? उपेंद्र से मैं कहा कह रहा हूं पता होगा? मैं कह रहा हूं आप सपोर्ट ढूंढो पहले. अब आप ये बताओ, मार्केट इस लेवल से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई क्या है, बायर्स है या सेलर्स है? इन जो लेवल्स पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे बायर्स है या सेलर्स है? All these levels which I have marked, you tell me, there are buyers available here or sellers available here because of which the prices went up? सेलर कौन बोला? आयुष सिंगल. सेलर्स. सेलर प्राइस को ऊपर नहीं लेके जाते हैं सर, सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, बायर प्राइस को ऊपर लेके जाता है. ठीक है, आप 100 रुपए का शेयर खरीदो तो आप क्या चाहोगे, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए? If you buy a share at 100 rupees, what do you want? The prices to go up or down? Of course up, right? Means when you are a buyer, you want the market to go up. So buyers have taken the market up. Similarly, some other might have thought that your prediction is right. Some other might have thought and so on. Right? Vikas sir has a question. What is it? I do not see a question. Vikas Verma, I have answered. Vikas Wagmode, I do not see a question. Please put a question. Right? So आपको क्या करना है, ये सपोर्ट को ना लाइन खींच दो आगे. अब आज हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, परसों हो सकता है, 10 साल बाद भी होगा ना. इस लेवल पे जब मार्केट आएगा ना, मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा जरूर. इट माइट बी टुडे, इट माइट बी 10 years later, it might be tomorrow or a week later. Whenever the market will come at this price, the market will react on the upper end for the markets to go up. Make sense everyone? Because what is it? It's a support. बता रहा हूं. ये शशि सर, मैं सेलर पे ही आऊंगा, पहले ये बायर पढ़ लेते हैं प्लीज. आप लोग क्यों आगे बढ़ जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता. जब मैं बायर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आप सेलर का पूछ रहे हैं, तो जब मैं सेलर का पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझेगा ही नहीं.
क्यों आप आधा टाइम सुन ही नहीं रहे थे इस चीज को? आपको कैसे समझेगा? द मार्केट प्राइसेस वेंट अप, ठीक है। So let's say the prices come down like this, and in the month of October, the prices come down to this level. This is the level. This is the level, right? October में price यहाँ पे आ गया. So there are high chances that the prices will react on the upper end from here. It may be 200 points, it may be 100 points, it may be 50 points as well. Whatever will happen, but there are probabilities that the market would go up from here. मान लो मार्केट धीरे धीरे यहां से नीचे आता है और यहां से 18,600 के लेवल पे आ जाता है अक्टूबर के महीने में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। अक्टूबर के महीने में आता है तो चांसेस है कि अक्टूबर के महीने में यहां पहुंचने के बाद ये कुछ दिन वहां टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, बिकॉज वहां पे सपोर्ट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? 50 पॉइंट में ये नहीं दिख रहा है 18,600, 18,600 से 18,650 चला गया, 670 चला गया, 800 चला गया, 900 चला गया, 19,000 चला गया। वो है पॉइंट्स, यहाँ साइड में नहीं दिख रहा आपको? सपोर्ट हमेशा रहता है सर, बट डिपेंड करता है आप किस लेवल पे देख रहे हो। यहां तक क्लियर है सबको? सपोर्ट क्लियर है सबको? कोई भी ऐसा लेवल जहां से मार्केट पहले ऊपर गया हो, फ्यूचर में चांसेस है कि वो वापस ऊपर जाएगा। आरती मैडम, आपको सपोर्ट समझ में आया? रेजिस्टेंस भूल जाओ, मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। सपोर्ट समझ में आया आपको? 18,600 सपोर्ट क्यों है? वो अभी तो बना नहीं है, एक ही बार ऊपर गया है ना वहां से, उसके बाद तो ऊपर गया नहीं है, तो मैं उसको सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूं ना। Yes, of course. वैष्णवी मैम, yes, it can go below the support line as well. I'm not denying that. मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी है। आप 10 बार इस चीज को लेके ट्रेड करोगे ना, तो 5 बार आप सही हो जाओगे। क्लियर? एवरीवन क्लियर? उदित सर को अभी भी कोई डाउट है? बताइए क्या डाउट है? आई एम लिस्टिंग द डाउट्स। इसके बाद रेजिस्टेंस ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, सो आई एम वेटिंग। चलिए बताइए क्या डाउट है? लेट मी टेक द डाउट्स, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। बताइए क्या डाउट है? अरे भैया उदित सर, आपको दिख रहा है कि 18,600 से मार्केट ऊपर गया था, हाँ या नहीं? फिर वो सपोर्ट है, बस सीधा लाइन खींच दो। ये स्क्रीन पे जो भी ड्रॉ कर रहे हो ना भाई, बंद कर दो, 4 बार मना कर चुका हूं। क्लियर है सबको यहां तक? My language is not rough, Mr. Dubey. Understand that I am handling a batch of 100 people, and out of which I am trying to explain each and everything twice, thrice, and maybe 4 times as well in both the languages. मैं कोई चीज अगर आपको 3 बार 4 बार 2-2 लैंग्वेजेस में समझा रहा हूं, तो आप समझिए कि वहां पे अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कोई बंदा बार बार मेरे को पूछ रहा है एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, सेबी क्या है। जब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूं तो आप सेबी एनएससी बीएससी क्यों पूछ रहे हो? और आप बताओ वहां पे रफ नहीं होगा तो क्या होगा? आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम माई एंड गाइस। विक्रम सर, गुड क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन पूछिए ना, वो बंदा पूछ रहा है, देखो कितना ढंगा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई यहां से गिर गया स्टॉक, आपने कहा प्रोबेबिलिटी है, यहां से गिरेगा तो कहां रुकेगा सर? ये क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन ऐसे पूछो, मैं जवाब दूंगा ना, यहां तक गिरेगा सर, ये अगला सपोर्ट है। उससे पहले कहां से नीचे गया था देखो, यहां से ऊपर गया था, आपको दिख रहा है 2 दिन यहां नीचे आया था, फिर ऊपर गया था ड्रास्टिकली, तो उसके बाद ये सपोर्ट है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो यहां तक आएगा और यहां से ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको प्रोबेबिलिटी पे चलना है। क्लियर एवरीवन? मेक सेंस? क्योंकि राघव सर पहले यहीं से ऊपर गया था ना, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स है। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना कि मार्केट इस लेवल से ऊपर गया है, इस लेवल से ऊपर गया है, इस लेवल से ऊपर गया, तो जिस जिस लेवल से ऊपर गया वहां पे खाली मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड गाइस, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। सपोर्ट टुक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। अब रेजिस्टेंस हमारे पास, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, सो वी डू नॉट हैव अ रेजिस्टेंस राइट नाउ। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो ढंग का रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। मैं पुराने एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगा जो कि गलत भी प्रूव होगा। डू यू ऑल एग्री कि मार्केट यहां से गिरा था? वन। डू यू ऑल एग्री कि मार्केट यहां से भी गिरा था? राइट? डू यू ऑल एग्री कि मार्केट यहां से भी गिरा था? राइट? ऑल दिस लेवल्स मार्केट फेल इन। राइट? यहां से गिरा, इतना ड्रास्टिकली गिरा, यहां से गिरा, फिर यहां से गिरा, फिर यहां से गिरा और फिर यहां से भी गिरा। अब आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, इफ यू लुक वन थिंग केयरफुली, डू यू ऑल एग्री दैट दिस वाज अ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा था। क्लियर? चार्ट विजिबल है सबको? कैन एवरीवन सी द चार्ट? यू कैन, राइट? ओके, तो समझिए, so there was a strong amount of sellers which were available here. They were asked, they were expected to make the price fall from here. जो यहाँ पे सेलर था ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी कि मार्केट को यहां से गिराए, लेकिन आपको दिख रहा है कि क्या वो गिरा पाए? were they were successful in making the markets fall from that place? Yes or no? No, right? वन टाइम मतलब देखो, यहाँ पे इतना बड़ा गिरा, आप ध्यान से देखो ना, आप कंसिडर कब करोगे इतना बड़ा गिरा है स्टॉक, यहाँ पे 2 दिन गिरा है, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? 18,800 से स्टॉक 18,000 पे गिरा है, ये देखो इतना ड्रास्टिकली गिरा है वन शॉट पे, मतलब 15-20 दिन के अंदर 800 पॉइंट मार्केट गिर गया विद इन अ स्पैन ऑफ नॉट इवन 100 पॉइंट्स, इट इज 1,000 पॉइंट्स। Within a span of 15-20 days, market fell by 1,000 points. Did the market fell 1,000 points here? It didn't even decline 200 points properly. 25% का भी fall नहीं है. So you cannot consider this one as a fall, right? Everyone with me? सही कह रहा हूं? यहां से मार्केट 1,000 पॉइंट गिरा, यहां से 200 पॉइंट भी ढंग से नहीं गिरा, तो आप कैसे कह सकते हो कि रेजिस्टेंस काम किया है? क्लियर है सबको? सेलर्स ज्यादा थे कम थे वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट भानु सर। राइट? पॉइंट्स पे ध्यान दो, अभी पॉइंट्स के वैल्यू पे ध्यान मत दो। बट इफ यू सी द सेम थिंग हियर, इतना बड़ा फॉल था, was the fall equally
there was a fall here, this two falls, ये दोनों जो गिरे हैं ऑलमोस्ट सेम थे, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही गिरा सेकेंड वाला. सो द रेजिस्टेंस वर्क्स, राइट. रेजिस्टेंस काम करता है, राइट. एंड दिस इज ऑल पोजिशनल ट्रेड. पोजिशनल मतलब आज लिया, 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद क्या हो रहा है उसको देख रहे हो आप मार्केट में. क्लियर एवरीवन? एवरीवन मेक सेंस? विकास वाघमारे भाई एक और बार ड्रॉ मत कर देना वरना मैं बाहर फेंक दूंगा क्लास के. ठीक है. ओके. डू 1 moment, I need to remove someone. एक मिनट. सीधी भाषा किसी को समझ में नहीं आती, क्या कर सकते हैं. सब सुभाष चंद्र बोस के फैन है. तुम मेरा खून ले लो तब तुमको आजादी दूंगा. ओके. देखो मार्केट, आप एग्री करते हो कि यहां से गिरा है 4 दिन में इतना बड़ा प्राइस, तो इस एरिया के आसपास जब आएगा ना, तो इस एरिया के आसपास सेलर्स अवेलेबल है. तो जब यहाँ पे आया ना, ये देखो इतना ड्रास्टिकली गिरा. आप अगर यहाँ भी शॉर्ट सेल करते तो इतना बड़ा पॉइंट आप कमा सकते थे या नहीं कमा सकते थे. Since the market fell from this level drastically, so it is expected when the market comes into this region once again, the market will fall. That isn't probability and expectations from the market. Clear everyone? Everyone, is this clear? ये क्लियर है सबको? रेजिस्टेंस काम करता है. बट सी गाइस, did I tell you guys to take positional trades? No, right? मैंने आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड्स लेने के लिए बोले है ना, कि आप आज ही के दिन लो, बाय सेल करो. अब आप सोचो, आप एक दिन के टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे और आपको दिख रहा है कि भाई अगले 10 दिन में गिर रहा है, तो मुझे इंट्राडे में क्या फायदा? मुझे कोई फायदा है इंट्राडे में? आई एम शोइंग यू डेली चार्ट्स which are proving that okay, even if the support works and the resistance works, the market shows that I'm working after a period of time, that is 15 days, 10 days or so on. But does that benefits you? Because you are going to trade on daily basis, right? Does that benefit you? No, right? So we will go and trade in a smaller time frame, which will be usually 15 minutes. So this is the time frame for 15 minutes. And now we will start searching for supports and resistances. Do you all agree that this is a resistance? क्या ये रेजिस्टेंस पॉइंट है? हाँ या नहीं? Where is the previous support? Do you all agree that this is the previous support? Yes everyone. यहां से मार्केट ऊपर गया है क्या? इसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया है कहीं से भी? यहां से मार्केट ऊपर गया, देखो यहां से हल्का सा ऊपर गया, तो इसको भी आप सपोर्ट ही मान सकते हो. क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? रेडिएशन पॉइंट नहीं बोला मैंने, पता नहीं कोई और वर्ड बोला राहुल सर, पता नहीं, मैंने रेडिएशन तो नहीं बोला शायद. रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर क्लियरिफिकेशन. Kindly clear this. How do we know that this is a resistance point? Means that the stock will not rise up. Okay, Vikas sir, practically I'm telling you, we will not know it that it is a resistance. Let's see. Let's say
it is today's morning's candle, right? And the market kept on moving. The first candle is this. Do you know that the market is going to fall from here? Yes, no? क्या आपको पता है कि मार्केट यहां से गिरेगा, हाँ या नहीं? पहला कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ, क्या आपको पता है? Everyone, do you know? No, right? This is the second candle. Do you feel that the market should now? You see that 19,800 से मार्केट गिरा, कितना पॉइंट गिरा? 50 पॉइंट गिरा. So there is someone who is selling at 19,800. All of you agree? मैं बता रहा हूं, एडवांटेज ही बता रहा हूं, समझो. ठीक है, अब थोड़ी देर बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना और मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है. क्या ये 19,800 के आसपास वापस आ गया? सौरभ, तिरुपति, अरे जो भी हो यार, प्लीज मत करो यार, दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? इतने अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई है यार? एंकर लोग हो यार, इतना एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक चीज को 5 बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या चीप लोग है. ओके, सो 18,000 19,800 से गिरा है, तो वापस ये ग्रीन कैंडल बना. मैंने कहा 19,800 रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या 19,800 पे सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस शो किया है? इज इट शोइंग सम रेजिस्टेंस हियर येट टिल नाउ? आंसर इज यस और नो. बताओ भाई. नो, राइट? अब अगला कैंडल ये बन गया, ये अगला कैंडल बन गया, राइट? नाउ यहां पे आपका रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस आपको इस रेड कैंडल ने कंफर्म किया, हाँ या नहीं? राइट, दिस रेड कैंडल कंफर्म्ड, राइट? हाँ या नहीं? नाउ सी द नेक्स्ट कैंडल. इज इट अ ब्यूटिफुल फॉल? इज इट अ ब्यूटिफुल फॉल? I'll show you my trades as well with this. ठीक है, सुबह का मैंने ट्रेड लिया था, this is बैंक निफ्टी. So I was not trading in Nifty today. I was trading in Bank Nifty and hence I have this trade. I'll show you. ठीक है, मार्केट ने बहुत भयंकर धोखा दिया, वरना आज मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट करता. I would have made a good lot of profit, but market ditched me today. I'll tell you where exactly I took the trade. Let's go to 15 minutes first. Okay, let's see where is my first trade. Orders, order history. Where is my first trade? मैं पहला ट्रेड देखो निफ्टी में लेने जा रहा था, नहीं लिया मैंने, उसके बाद कैंसिल कर दिया उस ट्रेड को. पुट ही खरीद रहा था, और सॉरी कॉल खरीद रहा था. जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, मार्केट वाज अगेन गोइंग अप, यू सॉ आफ्टर द सेकंड कैंडल आई कैंसिल्ड द ऑर्डर and see where was my first order at 10 a.m. What was the candle which was formed at 10 a.m.? 15 मिनट का कैंडल. So this was candle 1, 2 and this third candle. After this third candle was my order hit. Here was my order after the third candle at 10 a.m. यहाँ इसके नीचे I was short selling the market here below this. I was predicting that from this level the market should come down because it would cross this red color candle. This candle has shown that I am showing a resistance at all-time high and I was expecting that the market would come down from this level. ठीक है, मैंने यहां पे ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, हल्का फुल्का यहां पे ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना ट्रेड देखो एग्जीक्यूट हुआ 10:01 में, फिर मैंने इसको निकाल दिया 10:54 पे. ठीक है, जबकि मेरे को यहाँ पे 3,000 तक का प्रॉफिट दिखा था. जब ये सेकंड वाला रेड कैंडल बनया था ना, ये वाला रेड कैंडल, तब मेरे को 3,000-3,500 का प्रॉफिट दिखा था. बट मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, राइट? माय टारगेट वाज बिग, so I did not I exited my trade because the trade was showing some reversal. But then you see, if I would have been in the trade here and I wouldn't have cancelled my trade here, I would have made this good profit.
मैं ये पूरा प्रॉफिट कमाता। क्लियर एवरीवन? द लॉजिक वाज वन एंड द सेम, लॉजिक सेम था, खाली मैंने क्या करा, प्रॉफिट होने के पहले ही मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से धीरे धीरे ऊपर जाना जब शुरू हुआ ना, तो मुझे लगा ये रिवर्सल हो रहा है। एक्चुअली में रिवर्सल हुआ भी, देखो अच्छा खासा रिवर्सल हुआ, लेकिन मार्केट जब यहां से गिरा ना, मैंने वापस पोजीशन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले ही तो ऑर्डर निकाला था। आई जस्ट exited my trade 15-20 minutes before, and hence I could not book this profit. Else I would have booked easily 10 to 12,000 only in single trade. ये एक ट्रेड में मैं 10 से 12,000 रुपए कमाता। Clear everyone? That is how the market shows you sentiments. जब लाइव मार्केट में काम करते हो ना, तो भयंकर चीजें होती है, एक चीज दो चीज नहीं होती है। इट्स वेरी टफ टू वर्क इन द लाइव मार्केट। आफ्टर मार्केट इट्स वेरी इजी कि यहाँ ये करना है, वहां ये करना है, लेकिन असली मार्केट में काम करना ज्यादा मुश्किल होता है। क्लियर? बस इतना समझ लो कि मार्केट गिरेगा, ये मैंने प्रेडिक्ट किया था। फिर मैंने सोचा धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो मैं मार्केट से निकल के आ गया। फिर जब मार्केट गिरा तो वो प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाया। मैंने लॉस नहीं किया, लेकिन मैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाया। क्लियर एवरीवन? हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी आप ट्रैप हो जाओगे सर। मैं खुद होता हूं, मैं खुद होता हूं, आज तक होता हूं। सब 15 मिनट में करिए। टाइम फ्रेम तभी तोड़िए जब आपको एसएल छोटा करना हो। You only break the time frame once you think that your SL need to be broken down. If you feel your stop loss should be less, तब आप टाइम फ्रेम 5 मिनट तक जाइए, वरना 15 मिनट पे ही ट्रेड कीजिए। Clear everyone? What is support? What is resistance? How to trade support and resistance? Clear everyone? With live example. भाई एक छोटा डाउट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि पता चलता है कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, कहां से नीचे जाएगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां से ऊपर जा सकता है, कहां से नीचे जा सकता है, उसमें ट्रेड करोगे तो पैसे कमाओगे, वही एडवांटेज है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद बावजूद हम मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। हाँ हो सकता है। इसका जवाब दिया मैंने, सॉरी, वापस क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। सर टाइम फ्रेम से क्या इफेक्ट पड़ता है? आ, खुशी मैडम आप ये समझिए, टाइम फ्रेम से बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप ये समझ लीजिए, लेट्स से आपने ट्रेड लिया, ठीक है, और आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो। आपको टारगेट कितने दिन में मिलेगा? 10 दिन में, 12 दिन में, है ना? आपको ट्रेड तो आज ही चाहिए, पैसा तो आज ही कमाना है ना? तो आप 15 मिनट का कैंडल ट्रेड करते हो, ताकि अगले 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर, वैसे 15-15 मिनट के जब 3-4 कैंडल बन जाएंगे, उसमें एक आध में मेरे को प्रॉफिट हो जाए। क्लियर एवरीवन? 15 मिनट एसएल कैसे लगाना है, ये सब तो कल मैं लाइव मार्केट में बता दूंगा, डोंट वरी। राइट, अलाउ मी वन। ओके गाइज, आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। एंड अगेन, जो कल मैंने अनाउंसमेंट की थी वो मैं आज भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सर ये मार्केट नीचे होने टाइम पे सपोर्ट पॉइंट का इन्फ्लुएंस क्या है? मार्केट जब नीचे जाता है तो आप सपोर्ट ढूंढते हो, कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। उदित सर, मैंने आपको एक साइकिल बताया कि देखो इस साइकिल को ऐसे चलाना है। अब आप ये पूछोगे मेरे साइकिल में स्टैंड नहीं है, मेरे साइकिल में चेन नहीं है, मेरे साइकिल में हैंडल ही नहीं है, उसको कैसे चलाऊं? तो पहले हैंडल जुगाड़ कर लीजिए, उसका आंसर तो ये है। ठीक है, मेरी एज है 24 का हो गया शायद, अभी 24 साल का शायद। हाँ,
1999 का हूँ, लगा लो कितने साल का हूँ, 24 का भी होऊंगा, अभी हुआ नहीं। राइट गाइस, सो या वंस अगेन अनाउंसमेंट, लिटरली नहीं, खाली चार्ट में ट्रेड करने का जो मजा है ना वो आपको उसमें भी नहीं मिलेगा। सो वंस अगेन गाइस, अनाउंसमेंट फॉर पेड बैचेस, मेरा जॉब है करना, तो मैं बता दे रहा हूँ, वी हैव अ पेड बैच गोइंग ऑन, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक शायद स्टार्ट होगा हमारा, जुलाई लास्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ये सारी चीजें बेसिक लेवल्स में है, जहां आप कम कैपिटल के साथ भी काम करके भी आप पैसा निकाल सकते हो मार्केट से। कल मैंने शाम को भेजा था किसी किसी को, I'll share my screen, just give me one moment। एक 22 डेज का हमारा सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, देख लीजिए। दिस इंक्लूड्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और प्राइस पैटर्न्स अलग अलग चीजें होती हैं। आरएसआई विद स्टॉक, बॉलिंजर बैंड, ऑप्शन बेसिक्स, फिर कॉल ऑप्शन का इम्प्लीकेशन क्या होता है, पुट ऑप्शन का इम्प्लीकेशन क्या होता है। छोटी चीज नहीं है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बहुत बड़ी चीज है। मैं इन जनरल आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए तो कॉल खरीद लेना, नीचे जाए तो पुट खरीद लेना। लेकिन वहां पे ऑल टुगेदर आपको कॉल के चार्ट्स को अलग से रीड करना सिखाया जाता है, पुट के चार्ट्स को अलग से रीड करना सिखाया जाता है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आपको सिखाई जाती है, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती है। हाँ, ये सब पेड बैचेस का है, मैं आपको पेड बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आपको सिखाने के बाद ये स्टॉक कैसे मूवमेंट करता है ये बात है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक की मूवमेंट को गेस करने के लिए कई और चीजें हैं। मार्केट जब एकदम टॉप में होगा, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रैटेजीज, हाँ आपको पता कैसे चलेगी, हाँ ये स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है, ये सारी चीजें वॉल्यूम पढ़ना सिखाएंगे। फिबोनाची सिखाते हैं, फिबोनाची को आप ऑप्शंस में कैसे यूज कर सकते हैं ये सिखाते हैं। एडीएक्स सिखाते हैं, एडीएक्स के साथ ऑप्शन शॉर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं ये भी सिखाते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन तो हायर हाइज, हायर लोअर लोस, ये सारी चीजें होती हैं। वो चीज तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि हाँ लाइव मार्केट में कैसे उसको यूज करना है। अबव ऑल, ये 22 दिन का जो सेशन रहता है, मैं 22 दिन कंटिन्यूअसली आपके माइंड में हैमर करता हूँ, लाइव मार्केट में बैठकर हर चीजें लाइव मार्केट में सिखाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें ऐसे करनी है, ये चीजें ऐसे करनी है। हर चीज मैं लाइव मार्केट में आपके साथ बैठ के सिखाता हूँ। अगर आप लोग जॉब वाले होंगे तो आपको इवनिंग सेशंस में डाउट के लिए मिल जाएगा, आप एक बार उनको वॉच करिए, उसके बाद आप मेरा इवनिंग सेशन में खाली डाउट के लिए ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ताकि आपको लाइव 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल सके, ठीक है। डेली मैं 8 बजे आ जाता हूँ, 9 बजे आ जाता हूँ, कभी अभी देखो जैसे 8 से 9 का मंडे ट्यूसडे मीटिंग रहता है, मैं बता रहा हूँ फीस वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 से 9 अगर मीटिंग रहता है तो मैं 9 बजे आ जाता हूँ, कभी 7 बजे भी आ जाता हूँ। और आप सबके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर रहता ही है, तो जब भी आपको कोई डाउट्स हो आप पुट डाउन करिए, क्वेश्चंस रहेगा तो आप फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स का जो फीस है, क्योंकि ये पूरे महीने का सेशन है और सारी चीजें सिखाई जाती है, दिस इज 10,500 फॉर द होल मंथ। एंड आफ्टर दिस इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल गेट सर्टिफिकेशंस, बट इफ यू आर अ जॉब पर्सनल आई थिंक यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। सी अल्टीमेटली लॉसेस आर नॉट गोइंग एनीवेयर, पैसा आपका बनेगा, लॉसेस आपको होने ही होने हैं, लेकिन लॉसेस आपको कम करते जाना है, यही चीज माइंडसेट में मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर। और ये सारी सीखने के बाद आप धीरे 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 उस, आप समझो कि 1 महीना बंदा अगर आपके साथ बैठ गया, उसमें तो मैं बहुत चीजें आपको ऑलरेडी सिखाई दूंगा जो आपके पास पेपर में है ऑन पेपर, और जो मैं 7 साल का एक्सपीरियंस। 10,500 की फीस है, 10,500, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए है। फ्री सेशंस में सर्टिफिकेट आपको एक बार पूछ लेना पड़ेगा, उसका मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, शायद मिल जाएगा अगर आप मांगोगे तो, ऐसा कुछ नहीं, मिल जाएगा मांगोगे तो। सो या, सो अगर उनके लिए है जिनके पास अच्छा कैपिटल है, आप सीख के उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, है ना। जब आपके पास कैपिटल छोटा है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करो, डेली का एसएल दो, डेली का टारगेट दो, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। बट स्टिल इफ यू फील आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, आप लोग प्लीज मीटिंग के बाद मेरे को व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं सेल्स वाले को आपका नंबर भेज के वो आपसे बात करवा दूंगा, जो भी आपको नेगोशिएट करना रहेगा। 191582,
चैट पे मैंने अपना नंबर डाला है, प्लीज स्क्रीनशॉट करके मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करिएगा। कॉल हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कॉल मत करिएगा, जेन्युइन रिक्वेस्ट। ठीक है, डेली अगर मैं 50-60 बंदों के 22 दिन का, वो लिखा है ना कोने में ऊपर देखो, लिखा हुआ है 22 दिन का प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, देखो उसमें 20-22 लोगों से ज्यादा बैच में लोग आते भी नहीं है, सो उसमें आसान हो जाता है। मैं सबको अनम्यूट बटन पे रखता हूँ, जिसको जो पूछना रहता है आप पूछोगे। और वहां पर देखो, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, आप लोगों ने खुद ही देखा। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो लोग अगर उल्टा फुल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर का क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां जो डेडिकेटेड ऑडियंस आती है, 20 ही बंदे आएंगे, मुझे पता है, मेरे को 20 ही बंदे महीने में मिलने हैं। ठीक है, 20-25-30 के अंदर बंदे हमें मिलते हैं एक बैच में। हम 2 बैच रन करते हैं। प्राइस कितना लगता है, मैं बोला ना 10,500। ठीक है, सो आप ये समझिए कि वहां जो 20-25 बंदे आते हैं, 2 बैच हम लोग महीने में करते हैं, 50 के अंदर बच्चे करते हैं। ठीक है, तो अब 25 बंदों का जो वो बैच रहता है ना, वो 25 बंदे डेडिकेटेड है, वो टाइम पे क्लास भी ज्वाइन करेगा, वो डाउट रहेगा तो पूछेगा भी टाइम पे। और हर हफ्ते हमारे पास 100 लोग आते हैं, उसमें से 5-6 लोग 7 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, है ना। ऑन एन एवरेज हमारे पास 50-40 लोगों का बैच होता ही है मंथ एंड पे। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। इफ रेजिस्टेंस ब्रेक, हाउ कैन वी गेट द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अभी देखिए विक्रम सर, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो आपको फिबोनाची के थ्रू मिलेगा। वहां काम आता है फिबोनाची, जहां पे चार्ट्स है ही नहीं, वहां फिबोनाची आपको जादू दिखाता है। राइट, that should be it from my side, guys. Thank you so much for joining today. I hope you guys enjoyed. Please ping me if ये आपका नंबर है क्या। हाँ, ये मेरा नंबर है 6900191582। If you have any doubts, please ping me there, and I'll see you soon tomorrow morning then, morning at 9. Take care. Bye bye. Good night.